Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Students, up to now we have completed the word meanings of chapter number 5, The Purple Jar, written by Maria Ainsworth in your book Resolution. And today on 17th of July, we are going to start reading this chapter. Okay? Today we will read part number 1 of this chapter. स्टूडेंट्स, ये जो मारिया एजवर्थ जो राइटर है, ये चिल्ड्रंस लिटरेचर राइट करती है। और जो समरी है इस चैप्टर की, दैट आई विल नॉट टेल यू बिकॉज इफ़ आई टेल यू द समरी देन देयर विल बी नथिंग मिस्टेरियस टू गेट टू नो। ओके, अगर मैं आपको समरी बता देती हूँ कोई मिस्ट्री नहीं बचेगी इसमें जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रोजमंड, अ लिटिल गर्ल of about 7 years old, was walking with her mother in the street of London. एक रोजमंड नाम की एक गर्ल जो 7 years old थी, वो लंदन की स्ट्रीट में अपनी मदर के साथ जा रही थी। As she passed, she looked in at the windows of several shops. जैसे ही वो गुजरी वहाँ से उसने several shops मतलब बहुत सारी शॉप्स की विंडो की तरफ देखा। And she saw a great variety of different sorts of things. और उसने डिफरेंट थिंग्स की बहुत सारी वेराइटीज़ वहाँ पे देखी। ऑफ विच सी डिड नॉट नो द यूज़, जिनका उसको यूज़ तक नहीं पता था, और इवन द नेम्स, और नेम भी नहीं पता था। ठीक है, तो उसने वहाँ पे मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिनका उसको ना तो यूज़ पता था ना नेम पता था। सी विश टू स्टॉप टू लुक एट दैम बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट and a great many carts and carriages and wheelbarrow, and she was afraid to let go her mother's hand. उसकी विश थी कि वो वहाँ पे रुक के उन सब चीज़ों को देखे, लेकिन वहाँ पे क्या था? ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, मतलब कि वहाँ पे भीड़ थी स्ट्रीट में। ओके, बहुत सारे कार्ट्स थे, मतलब गाड़ियाँ थी, कैरेज थे जिनको हॉर्स पुल करते हैं, व्हील बैरो थे जिसमें वन व्हील होता है, और वो डरी हुई थी कि कहीं ऐसे में उसकी माँ से उसका हाथ छूट ना जाए। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, सेड सी एज सी पास्ड अ टॉय। वो जैसे ही एक टॉय को देखते हुए गुजरी तो उसने मम्मा को बोला, ओ मम्मा, मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितना खुश होना चाहिए। स्टॉप इफ आई हैड ऑल दीज प्रीटी थिंग्स। ये यहाँ पे जो है टॉय शॉप है। ठीक है, तो जैसे ही वो एक टॉय शॉप से गुजरी तो उसने कहा, इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रीटी थिंग्स, कि ओ मम्मा, अगर मेरे पास ये सारी प्रीटी थिंग्स आ जाए तो मैं कितनी हैप्पी रहूँगी। वॉट ऑल डू यू विश फॉर ऑल देम ऑल रोजमंड। तो उसकी मदर है वो बोलती है, क्या रोजमंड, तुम्हें ये सब लेने का मन है, तुम्हें ये सब लेने की इच्छा है? यस मम्मा, ऑल, कि हाँ मम्मा, ये सारी चीज़ें लेने की मेरी इच्छा है। ऐसा किसने रिप्लाई किया? रोजमंड ने अपनी मदर को। As she spoke, they came to a millionaire shop. The windows were hung with ribbons and lace and fastened of artificial flowers. फिर जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक मिलीनियर शॉप से, मतलब कि एक धनी दुकानदार की शॉप से वो होके गुजरे। वहाँ पे क्या था? जो विंडोज़ थी उस पर रिबन और लेसेस लगे हुए थे, और उन लेसेस से जो बलून से वो बंधे हुए थे। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम। तो फिर से रोजमंड जो है वो अपनी मदर को बोलती है, ओ मम्मा, कितने ब्यूटीफुल रोजेज हैं, क्या आप उनमें से एक भी मेरे लिए बाय नहीं करोगी। तो इस पे मदर का क्या रिप्लाई आता है? नो माय डियर, नहीं माय डियर। तो रोजमंड पूछती है, वाई, क्यों नहीं? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैम माई डियर, बिकॉज मैं उनको खरीदना नहीं चाहती हूँ। दे वेंट अ लिटिल फादर, वो थोड़ा आगे बढ़े, एंड दे केम टू अनदर शॉप, और वो दूसरी शॉप पे आ गए। विच कॉट रोजमंड्स आइज, और वो जो शॉप थी दूसरी, उसने रोजमंड की आई को पकड़ लिया। दैट मीन रोजमंड की आईज उस नई शॉप पे गई। इट वॉज अ ज्वेलर शॉप, ये किसकी शॉप थी? एक ज्वेलर की शॉप थी। ठीक है, अब रोजमंड और जो मदर थे वो पहले तो टॉय शॉप पे आए, अब किसकी शॉप पे आ गए? वो ज्वेलर की शॉप पे आ गए।
एंड देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रीटी बॉबल्स, और वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज थी। रेस्ड इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लासेस, जो ग्लासेस के पीछे ड्रॉवर्स में सजी हुई थी। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दीज, कि मम्मा आपको इनमें से कुछ खरीदना चाहिए। तो इस पे जो रोजमंड की मदर है वो पूछती है विच ऑफ देम रोजमंड, कि रोजमंड तुम ही बता दो इनमें से कौन सी खरीदूं। आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम फॉर दे आर ऑल प्रीटी। तो रोजमंड रिप्लाई करती है मैं नहीं जानती कौन सी, लेकिन इनमें से कोई सी भी खरीद लो क्योंकि ये सारी ही काफ़ी प्रीटी है। यस दे आर ऑल प्रीटी बट ऑफ वॉट यूज़ वुड दे बी टू मी। तो उसकी मदर रिप्लाई करती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो सारी ज्वेलरी जो है प्रीटी है, लेकिन तुम बताओ कि इनका मेरे लिए यूज़ क्या है। यूज़, ओह आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ ऑफ अदर इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट। तो जो रोजमंड है वो रिप्लाई करती है मम्मा आप पहले उनको खरीदो, तो मैं श्योर हूँ कि आपको इनका कुछ ना कुछ यूज़ मिल ही जाएगा, लेकिन आप पहले उनको बाय करो। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट। उस पर मदर रिप्लाई करती है कि नहीं मैं नहीं खरीदूँ, मुझे तो पहले उसका यूज़ पता होना चाहिए। रोजमंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग। तो रोजमंड जो है ये जान के बहुत दुखी होती है कि उसकी मदर को कुछ नहीं चाहिए था। प्रेजेंटली हावेवर दे केम टू अ शॉप विच अपीयर्ड टू हर far more beautiful than the rest. It was a chemist shop, but she did not know that. क्या है वो ऐसे ही डिस्कशन करते करते एक शॉप पे आ गए। ठीक है, वो जो शॉप थी वो अदर शॉप से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो एक केमिस्ट की शॉप थी। ओके, लेकिन जो रोजमंड है उसको पता नहीं था कि ये केमिस्ट की शॉप है। ओ मदर हो ओ क्राइड सी, तो वो बोली, तो थोड़ी चिल्ला के वो बोली ओ मदर ओ, पुलिंग हर मदर्स हैंड, अब उसकी मदर का हैंड खींचते हुए। लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, ओ मम्मा व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग्स, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दीज। देखो मम्मा ब्लू ग्रीन रेड येलो और पर्पल कलर की चीज़ें हैं, कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, क्या आप मेरे लिए उनको नहीं खरीदोगी। ऐसा कौन बोलती है, रोजमंड अपनी मदर को बोलती है। स्ट्रेस जो केमिस्ट होता है वो मेडिसिन वगैरह बनाता है। ठीक है, और मेडिसिन में जो टॉनिक्स होती है उनके डिफरेंट और ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, तो उन्हीं से जो रोजमंड है वो अब अट्रैक्ट हो गई थी। सो स्ट्रेस अब तक क्या होता है कि जो रोजमंड है वो टॉय की शॉप से जब निकलती है तो टॉय लेने की जिद करती है। जब वो ज्वेलरी की शॉप से निकलती है तब वो मम्मा को बोलती है कि मम्मा यू शुड बाय सम ज्वेलरीज। ओके, अब वो केमिस्ट की शॉप पे आती है, वहाँ पे वो डिफरेंट कलर की जो बॉटल्स होती है, जो जार होते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाती है। ओके, कलरफुल जो थिंग्स होती है, ये जो मटेरियल होता है कलरफुल, ये जार में भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है, तो उनको लेने के लिए बोलती है। अब इस पर उसकी मदर का क्या रिप्लाई होता है, क्या उसकी मदर उसको जार दिलाती है या नहीं। टू गेट टू नो दिस वी विल स्टडी दिस चैप्टर टुमारो।